हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने डाइजेशन का मतलब देखा। हमने कहा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होते हैं। लेकिन हम फूड खाते ही इसलिए हैं कि हमें एनर्जी मिले, और जो हमें एनर्जी सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल यानी कि स्मॉलर फॉर्म से ही मिल पाती है। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। और इसी चीज़ के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है डाइजेशन। हमने कहा कि डाइजेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। उसके बाद में होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स होते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल को भी पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है और अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को भी एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने कहा कि अब हम देखेंगे भाई डाइजेशन एक एक बायोमोलिक्यूल का कैसे होता है। अब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए मेरे ही चैनल पे। मैंने बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ाया हुआ है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब हम और जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं यहाँ पे साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूँगी। तो अभी हमने जब बायोमोलिक्यूल्स के डाइजेशन देखने शुरू किए तो हमने अपना एक बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन कवर कर लिया है जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो हम पढ़ चुके हैं। और अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लीजिए। सभी चैप्टर्स की छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इस चैप्टर की भी पहले वाली वीडियोस देख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ विजिबल नहीं है, बट आज थोड़ी मेरी जो सेटिंग है वो नहीं हो पाई है, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी ऐसे देखिए, मैं दिखा दूँगी वो चीज़। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में जब हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, हमने जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था जो प्रोटीन होते हैं ना वो अमीनो एसिड की एक लंबी सी चेन होती है। तो हमने क्या कहा था कि जो प्रोटीन है वो एक पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लेकिन हमें तो भाई डाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, अपने पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने पॉलीमर और मोनोमर वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में काफ़ी अच्छे से समझाया, दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि एक फुटबॉल की टीम है, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए एक टीम है। तो उस टीम में जो एक एक बच्चा है, मान लीजिए एक एक बच्चा जो है उसको हम कहेंगे कि ये मोनोमर है, एक एक बच्चे को हम मोनोमर कहेंगे। लेकिन जब वो एक एक बच्चा साथ में एक एक बच्चे का जो ग्रुप हो जाता है उसको हम कह देते हैं टीम, और उस टीम को हम बायो की लैंग्वेज में पॉलीमर कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा ऐसे ही ना जो हमारा अमीनो एसिड है, एक एक अमीनो एसिड तो हो गया हमारा वो बच्चा यानी कि मोनोमर। ठीक है, एक एक अमीनो एसिड हमारा मोनोमर हो गया। लेकिन जब हम काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ देते हैं, काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स यानी कि हमारे मोनोमर्स को जोड़ देते हैं तो बन जाता है पॉलीमर जिसका नाम होता है प्रोटीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ना जब अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी को सीधा प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिल पाती है। हमारी बॉडी को ना छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं, सिंपलर फॉर्म्स चाहिए होती है, मोनोमर्स चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी मोनोमर से एनर्जी ले पाती है, तो हमें क्या करना होगा यार, प्रोटीन को तोड़ना होगा उसके मोनोमर्स में। हमें प्रोटीन जो पॉलीमर है उसको उसके मोनोमर में तोड़ना होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें पता लग गया भाई प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है, प्रोटीन का मोनोमर होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन से अमीनो एसिड चाहिए। अब देखते हैं कैसे कैसे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पता है क्या चीज़ें यूज़ होंगी। जब हमने अपने ग्लैंड्स पढ़े थे ना तो हमने उसमें देखा था कि कौन से ग्लैंड की क्या सिक्रीशन है, वो कौन सा एंजाइम रिलीज़ कर रहा है, तो वो एंजाइम्स यहाँ पे यूज़ होंगे। तभी कह रही हूँ पहले वाली वीडियो देख लेना, बट अभी ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद पहले वाली वीडियो देख लेना ज़रूर।
तो सबसे पहले तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, इन्फेंट्स बोलते हैं। देखिए वैसे तो ना हमारे अंदर जो प्रोटीन होता है, हम बड़े हैं, ठीक है, आप भी जो वीडियो देख रहे हो आप भी बड़े ही आओगे, ठीक है। हम इन्फेंट्स उन छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जिसकी 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनको ना हम इन्फेंट्स बोलते हैं। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, जब कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम मिल्क फीड करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब मतलब वो लाइक वॉमिट टाइप करते हैं, वॉमिटिंग तो नहीं कहेंगे उसे, जब वो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें ना ऐसे दही दही जैसी चीज़ दिखती है। तो हम क्या सोचते हैं, भाई हमने तो अभी छोटे बच्चों को मिल्क फीड करवाया था, तो ये कर्ड जैसी क्या चीज़ है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कर्ड जैसी चीज़ कैसे बनती है। देखिए हमारे बड़ों के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, वैसे ही छोटे बच्चों में भी प्रोटीन होता है यार, लेकिन उस प्रोटीन को ना हम नाम दे देते हैं एक, उस प्रोटीन का नाम होता है केजिन। देखिए छोटे बच्चों में जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं केजिन, ठीक है। अब हमने जब अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना, उसमें 3 तरह के सेल होते थे। उनमें से एक सेल होता था जो कि रेनिन को प्रोड्यूस कर रहा होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इन्फेंट्स में प्रोटीन है, दोबारा सुनिए, जो छोटे बच्चों में प्रोटीन मिलता है उसको हम बोलते हैं केजिन। अब केजिन पे एक्ट करेगा हमारा एंजाइम रेनिन। हमने कहा कि छोटे बच्चों में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं केजिन। अब एक रेनिन नाम का एंजाइम आया, रेनिन ने क्या किया, केजिन को पैरा केजिन में कन्वर्ट कर दिया। केजिन को पैरा केजिन में कन्वर्ट कर दिया किसने, हमारे रेनिन ने। और ये जो रेनिन है इसमें डबल एन आ रहा है, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जब हम आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक और रेनिन आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में दोनों रेनिन दे देंगे। हमें तो देखना है कि भाई ये वाला जो रेनिन है इसमें 2 एन आ रहा है। हमने कहा कि जो केजिन है वो पैराकेजिन में कन्वर्ट हो गया और पैराकेजिन के साथ में कैल्शियम 2+ भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि अब क्या होगा, अब ये केजिन जो है ना, पैराकेजिन है, ये कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा पैराकेजिन है वो कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो पैराकेजिनेट होता है ना, यही वो हमें कर्ड जैसी चीज़ दिखती है जब रिफ्लेक्स सेक्शन होता है बच्चों की, ठीक है। हमने कहा कि भाई पैराकेजिन से पैराकेजिनेट बन गया। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक और चीज़ देखी थी, जैसे रेनिन रिलीज़ हुआ था वैसे ही पेप्सिन भी रिलीज़ हुआ था। हमने कहा कि ये जो पैराकेजिनेट है ना, इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है हमारा पेप्सिन, ठीक है। अब पेप्टाइड क्या है, ठीक है। देखिए हमने कहा कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमने कहा कि जो प्रोटीन होते हैं ना वो अमीनो एसिड्स की एक बहुत लंबी सी चेन होती है, ठीक है। मान लीजिए मतलब बहुत ही लंबी सी चेन है, उसको हम कह रहे हैं प्रोटीन। अमीनो एसिड की काफ़ी लंबी चेन है, मान लीजिए 100। हमने कहा कि जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, 100 अमीनो एसिड की चेन है। तो अब हमने क्या किया, उन 100 अमीनो एसिड की चेन को ना 10-10 अमीनो एसिड की चेन में तोड़ दिया। तो वो जो 10 अमीनो एसिड की चेन है उसको हमने बोल दिया पेप्टाइड। वैसे तो 100 अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोल रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, 10-10 अमीनो एसिड की चेन में तोड़ दिया, तो हमने कहा पेप्टाइड है, ठीक है। अब ये तो बात थी इन्फेंट्स की, एक बार इन्फेंट्स वाला रिवाइज़ कर रहे थे। हमने कहा कि इन्फेंट्स में क्या होता है यार, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है केजिन नाम का, एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन क्या करेगा, केजिन को जो हमारा रेनिन होगा, रेनिन क्या करेगा, केजिन को पैराकेजिन और Ca2+ में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में पैराकेजिन कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, कैल्शियम पैराकेजिनेट को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके आगे भी होगी अभी डाइजेशन, हम देखेंगे अभी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अपने एडल्ट्स के बारे में, बड़ों के बारे में। यार बड़ों में जो प्रोटीन होगा ना उससे पेप्टाइड बन जाएंगे और प्रोटीएजेस हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे ये पैराकेजिन वाला स्टेप नहीं आएगा, सिंपली प्रोटीन से पेप्टाइड और प्रोटीएजेस बन जाएंगे, ठीक है। अब तक ये जो दोनों प्रोसेस हो रहे थे ये हो रहे थे हमारे स्टमक के अंदर। क्यों,
क्योंकि दोनों जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले ही तो यूज़ हो रहे हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले एंजाइम यूज़ हो रहे हैं तो गैस्ट्रिक एरिया में ही तो होगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये सब तो स्टमक में हो रहा था, अब देखते हैं इंटेस्टाइन में क्या होगा। जब हमने अपना इंटेस्टाइनल ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि वहाँ पे ना एक जूस रिलीज़ होता है। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो एक जूस रिलीज़ करता है जिसको हम नाम देते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि और पैनक्रियाटिक, देखिए हमने वहाँ पे देखा था कि किस जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है ना वहाँ पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। जब हमने अपना इंटेस्टाइन वाला टॉपिक किया था तो हमने कहा था जो इंटेस्टाइन होता है ना वो एक जूस रिलीज़ करता है जिसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब हम कहते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वहाँ पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर हम कहते हैं ऐसे ही ना पैनक्रियाज भी अपना एक जूस रिलीज़ करते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस में भी ना एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन। तो ये जो एंटेरोकाइनेज है, इंटेस्टाइनल जूस का जो एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, वो क्या करेगा, हमारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब थोड़ा सा समराइज़ करके बोलती हूँ यार, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है, ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है। एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे, यार थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ना बच्चे होते हैं जिनको लाइक क्या होता है कि वो काफ़ी लेट उठना पसंद करते हैं, तो उनकी मदर्स क्या करती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठाती हैं, चलो उठो 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 स्कूल जाओ जाओ जाओ, या फिर ऐसे पानी पी लो पी लो पी लो, ऐसे करना पड़ता है ना। मतलब वो लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ना थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा एंटेरोकाइनेज है, वो क्या कह रहा है, ट्रिप्सिनोजन को बोल रहा है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाओ आप, ठीक है। अब हमने कहा कि यार हमने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया ही क्यों है, क्योंकि ना ट्रिप्सिन भी ऐसा ही है भाई, जो काम अभी तक एंटेरोकाइनेज कर रहा था ना कि चीज़ों को पुश करने वाला, उसी तरीके से जो हमारा ट्रिप्सिन है, मतलब ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में गया, अब ट्रिप्सिन भी ना कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। ये जो है ना इसको हम एक्टिवेट करना कहते हैं। एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया तो ट्रिप्सिन बन गया। अब ट्रिप्सिन भी ना कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में एक एंजाइम मिलता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ट्रिप्सिन है अब प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एक तो ये किया ट्रिप्सिन ने, उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ट्रिप्सिन ने दो काम किए, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर दिया और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने कहा कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब पैनक्रियाटिक जूस के कौन से एंजाइम है और ये कौन से एंजाइम है। तो यार अब क्या होगा, अब हमारे पास में आएंगे, फिर हमारे पास में आते हैं अमीनोपेप्टिडेज, ठीक है। अमीनोपेप्टिडेज क्या करेंगे, जो हमारे पास में पेप्टाइड मिल गए थे, हमें पेप्टाइड्स मिल गए थे, इन पेप्टाइड्स को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में तोड़ देंगे। और हमें क्या चाहिए था, हमें प्रोटीन से अमीनो एसिड तो चाहिए थे, तो वो हमें मिल गए और ये हो गया हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। सो ये था हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, and if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section, ठीक है। और please subscribe the YouTube channel and please share the video with your friends. Thank you so much.